वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कराची के कुछ तलबा की जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है, और ये रोशन किया है टोक्यो बायो रोबोटिक कंपटीशन में, जहाँ पे तलबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। अगर बात की जाए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले 3 पाकिस्तानी तलबा मिर्ज़ा अरी बेग, ज़रिश माजिद शेख और सैयद फ़ाखरा ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जो ये सर्जरी के हवाले से डॉक्टर्स के साथ उसमें मददगार साबित होगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी प्रोजेक्ट के निगरान टीचर प्रोफेसर सईद अख्तर साहब। जी हाँ, और हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद होंगी, हिबा नूर, जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो सबसे पहले सईद अख्तर की जानिब बढ़ते हैं, जो प्रोफेसर हैं हमारे साथ मौजूद। सुबह की सोच, सबसे पहले प्रोफेसर साहब यही बताइएगा कि दूसरी बार कंपटीशन जीता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कैसे हुआ ये सब, किस तरह से आपने तैयारी कराई? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया। मैं थोड़ी सी करेक्शन करवाना चाह रहा हूँ इधर। बेसिकली ये जो कंपटीशन था ये इटली में हुआ था, ब्रिशिया में। और ये जो टीम है ये फैसलाबाद सिटी से है, रूट्स आईवी इंटरनेशनल की टीम है ये। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बताइएगा प्लीज। जी जी प्लीज। बेसिकली ये WRO है, वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड। ये काफी सालों से रोबोटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे कराते हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 साल से ये हो रहा है। हमारी टीम जो है उसने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, वो डेनमार्क गई थी और वहां पे भी उन्होंने विन किया था। इस दफा हमारी एक नई टीम थी, और जो कंपटीशन था वो ब्रिशिया इटली में था। हर साल एक डिफरेंट थीम होता है। इस साल जो हमारा थीम अभी चल रहा है वो अर्थ अलाइज है। अर्थ अलाइज के अंदर आपको एक इनोवेटिव रोबोट बनाना पड़ता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो, और वो ह्यूमन बीइंग को कैसे हेल्प आउट कर सकता है, बेसिकली ये थीम था। तो आपको पता है फैसलाबाद जो है इसकी सराउंडिंग्स और ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है, और पाकिस्तान में ओवरऑल प्लांटेशन के भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोगों ने, मेरी टीम ने बेसिकली ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा रोबोट बनाएंगे कि जो कि प्लांटेशन में हेल्प करेगा और ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करेगा। जब भी कोई प्लांटेशन की एक एक्टिविटी चलती है कंट्री में, तो पूरी जो मशीनरी है वो हिलती है। आपको पता है कि लोग जाते हैं, मैनली उसकी डिगिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, वाटरिंग करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। जो रोबोट स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया, बनाया, और वर्किंग रोबोट था जिसने ब्रिशिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल लिया। वो रोबोट बेसिकली एक ऑटोमेटेड डिवाइस है, प्रोग्राम्ड है, जिसको आप एक पर्टिकुलर एरिया में जब रिलीज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जमीन के अंदर एक सुराख करेगा, होल बनाएगा। अच्छा। उसके अंदर वो सीड करेगा, और फिर उसके बाद उसको ऊपर से क्लोज करेगा और उसको वाटर करेगा, और फिर वो आगे चलता चला जाएगा, और आपकी एफर्ट जीरो हो जाएगी। आप अपने ऑफिस में या बाहर बैठ के सिर्फ उसको देख सकते हैं, बाकी सारा काम वो खुद करता रहेगा। ज़बरदस्त। और ये रिपोर्ट हमें बताइएगा कि ये कितनी मेहनत से बना, कितने अरसे में बना, इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना टाइम सर्व हुआ? बेसिकली जो मेन क्रेडिट जो जाता है वो तो, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो हमारे सिस्टम को ही जाता है। हमारी जो CEO हैं डॉक्टर खदीजा मुश्ताक, रूट्स आईवी इंटरनेशनल की, उनकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें कि रोबोटिक्स को वो प्रमोट कर रही हैं, पिछले साल भी इस साल भी। और हम 2013 से रोबोटिक्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको खुशी होगी इस बात के ऊपर कि हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने पाकिस्तान का फ्लैग प्रोमिनेंट करना है वहां पे जाके, तो वो हम करते हैं। तो उस सिलसिले में जो हमें इक्विपमेंट्स और जो डिवाइसेस थी वो इदारे ने प्रोवाइड की, स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, 4-5 मंथ्स इसके ऊपर वो काम करते रहे। फिर इसकी प्रोग्रामिंग हुई, फिर इसकी टेस्टिंग हुई, और फिर इसके अंदर कुछ एडिशंस की गई। तो ओवरऑल आप कह लें कि 4 to 5 मंथ्स लगे इसमें। अभी जो फ्यूचर है वो ये है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये थीम अभी चल रहा है। जो टीम इटली से विन होकर आई है वो तो ठीक है। अब हमारी एक और टीम है जो सेम थीम को लेके और टर्की जा रही है, इसी महीने के आखिर में उनकी फ्लाइट है इंशाल्लाह, और वहां पे भी हम जाके इसको कंप्लीट करेंगे।
अच्छा सईद अख्तर साहब, जैसे कि आपने बताया कि इतनी टाइम में ये तैयार किया गया, एक बड़ी अचीवमेंट है यकीनी तौर पर। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी अचीवमेंट्स की, ऐसी चीज़ों के बारे में, तो हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आपने एडवांटेजेस के हवाले से तो बताया, क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं जो कि इफेक्ट हो सकते हैं? बेसिकली पाकिस्तान के हवाले से अगर रोबोट की आप बात कर रही हैं तो पाकिस्तान के हवाले से तो एक ही छोटा सा डिसएडवांटेज है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है। आपको पता है यहाँ पे लेबर हमारे पास बहुत है, वी डोंट हैव एनी लेबर शॉर्टेज। ठीक है, तो अगर हम ये रोबोट जो है वो कमर्शलाइज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो मजदूर या काम करने वाले लोग हैं उनको जाहिर है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस रोबोट से। दिस इज अ स्मॉल डिसएडवांटेज। अच्छा, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया, इसी तरफ में आ रहा था, कमर्शलाइज करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ हमने देखा है कि क्योंकि मॉर्निंग शोज़ में बहुत सारे इस तरह के लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं जो कि हमारा फ्यूचर होती हैं, और वो इस तरह की बहुत सारी इन्वेंशन करती हैं और वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती है, लेकिन वो चीज़ कमर्शलाइज नहीं होती, वो उन्हीं तक रहती है। सो इस हवाले से कुछ सोचा आपने कि किस तरह से इसको कमर्शियल करना है? जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, आपको पता है, जो आपके यहाँ कोई इनोवेशन होती है तो या तो आपको इंडस्ट्री सपोर्ट करती है या आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही और इंडस्ट्री है नहीं। अब आप पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऐसा रोबोट एक बना लेते हैं तो वो रोबोट स्टेट वे या तो कोई इंडस्ट्री आपसे ले सकती है, उसको वो कमर्शियल लेवल के ऊपर बना सकते हैं और चला सकते हैं आगे, या फिर आपसे गवर्नमेंट ले सकती है उसको फंड करके कि तो आपने प्रोटोटाइप बना दिया, अब आप ये आइडिया हमें दे दें, ठीक है, और हम इस आइडिया को फॉर द पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार है। वी डोंट नीड एनी मनी, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप ये हमसे लें टेक्नोलॉजी, आप गवर्नमेंट के इदारों में बनाएं, बाहर से बनवाएं, आप इसको बनाएं और इसको आप अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके ये बहुत काम आने वाला है, एग्रीकल्चर में बहुत काम आने वाला है, आप उनको दें, और जहां टेक्निकल सपोर्ट मेरी तरफ से चाहिए मैं हाजिर हूं। सही। तो सईद अख्तर साहब, जैसे आपने कहा कि फंड्स की भी बात की है और गवर्नमेंट को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा इकदाम है, अच्छी अचीवमेंट है। तो अभी ये जो रोबोट आपने तैयार किया है, एक बड़ी अचीवमेंट है, इसमें किस हद तक एक्सपेंसेस आपके आए हैं और किस हद तक खर्चा हुआ है? अगर इसको मजीद एक्सपेंड भी किया जाता है तो फिर कितने एक्सपेंसेस पर लग सकते हैं? जो टोटल रोबोट की कॉस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स और चीजें यूज हो रही होती हैं और वो सारी की सारी बाहर से आती हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं फिलहाल बन रही अनफॉर्चुनेटली। आप कह लें कि 1 मिलियन के अंदर अंदर, 10 लाख के अंदर अंदर ये रोबोट तैयार हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोटोटाइप है और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जब आप इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे बनाना शुरू करते हैं तो ये कॉस्ट इसकी हाफ हो जानी है, काफी कम हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती, कमर्शियल सेक्टर तो हमारे पास है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, सो ये जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं फिर इनके कोई कॉपीराइट्स आपके पास मौजूद होते हैं? क्योंकि जब ये इंटरनेशनल किसी भी कम्युनिटी के सामने पेश होंगे तो लोग कॉपी भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये वाकई ये लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था। हमारा जो रोबोट था वो डेनमार्क में था और वो बहुत जबरदस्त रोबोट था। वो रोबोट जो था वो आपकी जो पोर्ट्स हैं उस पे काम आता है, और वो बेसिकली आपने देखा होगा कि पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर्स को की लोडिंग अनलोडिंग होती है, वहां पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम एक ऐसा रोबोट बनाया था कि जो ऑटोमेटिकली वहां से कंटेनर्स को उतारेगा, उनको ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट करेगा, मिक्स नहीं होने देगा, और ह्यूमन एफर्ट और जो एक्सीडेंट का खतरा वो भी खत्म हो जाएगा वहां पे। लेकिन अब ऐसा ही हुआ कि वहां पे जो डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए होते हैं वो उसकी वीडियो करते हैं, बनाते हैं, टेक्निकली पूछ लेते हैं चीजें, और फिर जाहिर है वो लीक हो जाता है। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज हैं वो जब अपने रोबोट्स लेकर आते हैं तो वो सबसे पहले उनके कॉपीराइट्स हैं, वो इंडस्ट्री ऑलरेडी उनके साथ अटैच होती है, उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए होते हैं, इक्विपमेंट्स उन्होंने छुपाए हुए होते हैं, उनकी कोडिंग छुपाई हुई होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। चलें, अब शॉर्टली ये भी बता दें सईद अख्तर साहब कि अब इस रोबोट की कोई टाइम लिमिट है, कब तक चल सकता है, या फिर फॉर लाइफ टाइम है? जी, ये लाइफ टाइम है। इसको सिर्फ एक चीज हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज इट्स चार्जिंग। आप इसको जब चार्ज करेंगे और आप इसको चलाते रहे, और अब तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व है, आप इसके ऊपर सोलर पैनल्स अटैच करें और आप इसको चलाते रहें। डेफिनेटली इसकी लिमिट ये है कि इसके अंदर जो सीड्स हैं
वो, और जो पानी है वो हमें बाहर से इनपुट करना पड़ेगा एक दफा। तो फॉर एग्जांपल हम 1000 प्लांट्स के लिए सीड इनपुट कर देते हैं और पानी स्टोर कर देते हैं, तो 1000 तक ही वो चलेगा। उसके बाद उसकी रीफिलिंग चाहिए, और जो सही पावर सही। है उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, हम उसको सोलर्स के साथ ठीक। अटैच कर पानी दें। और या चार्जिंग के हवाले से जो है वो इसकी नीड है, इसको ज़रूरत होंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे सईद अख्तर साहब। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।